Good morning, everyone. Now, today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is Bordas Cat. Bordas Cat. So, this is the story of Mukherjee family. This is the story of Mukherjee family, and the writer is Bengali. The writer is Bengali. That's why he has used Bengali words in this chapter. There are some main characters. The main character, the major character is Baro Mama. Baro Mama. Baro Mama means mother's elder brother. देखिए जो बोर्डास कैट है इसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो बरो मामा है। बरो मामा मतलब जैसे जो आपके मामा है, जैसे जो आपकी मम्मी है माता जी, और उनके जो बड़े भाई उनको बरो मामा बंगाली में कहा जाता है। बंगाल में जैसे जो आपकी मम्मी है उनके जो बड़े भाई साहब हैं उनको बरो मामा कहा जाता है। सो द मेजर कैरेक्टर इज बरो मामा, एक्सेप्ट हिम मेजो मामा। मेजो मामा मतलब मजला मामा जिसको कहते हैं, एंड मासी मामा। मासीमा मीन्स मौसी, एंड बरोमास टू कैट्स चांडियाल एंड घोरे। सो दीज आर मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस कैरेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो बरो मामा है। सबसे कोई लीड रोल में है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो बरो मामा है। मेजो मामा है मतलब मजला मामा, मासीमा मतलब जिसको मौसी बंगाल बोलते हैं, और बरो मामा ही हैज टू कैट्स। द नेम ऑफ फर्स्ट कैट इज चांदियाल एंड द नेम ऑफ द सेकेंड कैट इज घोरे। और बड़े मामा के पास दो कैट, एक का नाम है चांदियाल और एक का नाम है घोरे। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आपको 3 याद नाम रखने हैं। बरो मामा मतलब बड़े मामा, मतलब जो आपकी मम्मी के बड़े भाई। मेजो मामा मतलब मसले मामा, और मासी मतलब मौसी। सो दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर। इन दिस स्टोरी देर इज नो टच ऑफ सीरियसनेस। इस स्टोरी को पढ़ने पर आपको हंसी आएगी, और इस स्टोरी में कहीं भी सीरियसनेस या गंभीरता नाम की कोई चीज़ नहीं है। माय बरो मामा, माय मतलब हियर माय मीन्स राइटर, लेखक। माय बरो मामा मदर्स एल्डर ब्रदर। बरो मामा मीन्स मदर्स एल्डर ब्रदर हैज टू कैट्स चांडियाल विच मीन्स लाइक द मून, एंड द अदर घोरेल विच मीन्स कनिंग। सो राइटर टेल अस दैट his baro mama means his mother's elder brother, he has 2 cats. The name of the first cat is Chandial, and the meaning of Chandial is like the moon. What is the meaning of Chandial? Chandial means like the moon, and the name of the second cat is Ghorel. Ghorel means cunning, clever. तो राइटर कहता है कि जो मेरे बरो मामा है, बरो मामा मतलब मेरे जो बड़े मामा है, मतलब मेरी मम्मी के जो बड़े भाई हैं, उनके पास 2 कैट। एक कैट का नाम है चांदियाल। उसका नाम चांदियाल क्यों है? क्योंकि वो किसकी तरह दिखती है? मून की तरह दिखती है। चांदियाल मतलब होता है मून के समान, मून की तरह, चाँद की तरह। और जो दूसरी कैट है उनके पास, उसका नाम है घोरेल। घोरेल मीन्स कनिंग, क्लेवर। और दूसरी कैट का नाम क्या है? घोरेल। घोरेल का मतलब क्या होता है? चालाक। तो क्लियर हुआ, 2 कैट हैं। पहली कैट का नाम है चांडियाल। चांडियाल का मतलब होता है मून की तरह, मून जैसे। और दूसरी कैट का नाम है घोरेल। घोरेल मीन्स कनिंग, क्लेवर, और घोरेल का मतलब होता है चालाक। चांडियाल वाज नेम्ड विद द फुल कंसेंट ऑफ द फैमिली। चांडियाल वाज नेम्ड विद द फुल कंसेंट ऑफ द फैमिली। और ये जो बिल्ली, जो पहली वाली बिल्ली थी चांदियाल, इसका नाम पूरे परिवार की सम्मति से रखा गया। मतलब पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर उसका नाम क्या रखा? चांडियाल रखा।
ये थोड़ा बंगाली लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी वर्ड्स पे, ठीक। द कैट वॉज मिल्की वाइट एंड हैड ए राउंड ब्लैक मार्क ऑन द साइड ऑफ इट्स मच। कह रहा है कि जो कैट थी वो थोड़ी सी मिल्की वाइट थी और उसके जो पेट के अर्ध गिर्द थे वहाँ पे क्या थे, थोड़े से ब्लैक मार्क बने हुए थे, काले धब्बे बने हुए थे। द मार्क सीम टू बी ड्रॉन विथ ए कंपास, और ऐसा लगता था कि जो मार्क बने हुए काले वो किसी कंपास से बनाए गए हों, खींचे गए हों। रिजम्बलिंग द ब्लैक मून अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ए वाइट स्काई विच वॉज वाइट बॉडी ऑफ द कैट ऑफ फूड। तो वो जो चांडियाल थी कुल मिला के उसका जो कलर क्या था, वाइट था, इसलिए उसको क्या कहा गया, लाइक द मून। द कैट वॉज वेल बिहेव्ड फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ डे। The cat was well behaved means the cat was very civilized, the cat was very cultured. Which cat was very cultured? Which cat was well behaved? कौन सी कैट बहुत वेल बिहेव्ड थी, उसका कल्चर या उसकी बिहेव अच्छा था, तो चांडियाल का, ठीक, रिमेंबर इट। गोरल की बात नहीं हो रही, गोरल वो तो दूसरी कैट थी जो चालाक थी, यहाँ पे चांडियाल कैट की बात हो रही जो मून की तरह थी। द चांडियाल कैट वॉज वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे एज इट रिमेन्ड विथ इट्स eyes shut as if in deep meditation. The Chandial cat, it was very religious cat. The Chandial cat was very religious cat because the most of the time of the day it was in deep meditation. जो चांडियल कैट थी वो एक प्रकार से धार्मिक कैट थी। क्यों? क्योंकि हमेशा मेडिटेशन में, ध्यान की अवस्था में रहती थी। ऐसा लगता था कि वो क्या हो, ध्यान में लगी हो और पूजा पाठ कर रही हो। सो विच कैट वाज रिलीजियस? चांडियल कैट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कैट वाज रिलीजियस, कौन सी कैट रिलीजियस थी? तो आंसर क्या होगा? चांडियल कैट। वाई इट वाज रिलीजियस? ये तो कोई पूछे ये चांडियल कैट रिलीजियस क्यों थी? बिकॉज इट वाज ऑलवेज इन डीप मेडिटेशन। यह रिलीजियस कैट इसलिए थी कि हमेशा यह गहरे समाधि में या गहरे ध्यान में रहती थी। इट एट ओनली व्हेन गिवन, एंड द मेन फीचर ऑफ चांडियल कैट वाज इट एट ओनली व्हेन इट वाज गिवन और प्रोवाइडेड द फूड। और जो चांडियल कैट थी उसकी विशेषता ये थी, ये तभी खाना खाती थी जब इसको कुछ दिया जाता था। मतलब जो चांडियल कैट थी उसको जब कुछ दिया जाता था तभी खाती थी। इसका मतलब जो बिल्लियाँ होती हैं उनका नेचर क्या है, वो कोई भी सामान पाती है उसके ऊपर क्या करती, टूट जाती हैं। लेकिन जो चांडियल कैट थी उसका नेचर ऐसा नहीं है, वो किसी चीज़ को तभी हाथ लगाएगी, तभी खाएगी जब आप उसको खुद से दोगे। लेकिन और बिल्ली का नेचर क्या होता है, वो आती आपका सामान जूठा करके चली जाती है। लेकिन चांडियल कैट ऐसी नहीं है। देयर वाइप इट्स माउथ विथ इट्स फ्रंट वॉश, और फिर कह रहा है कि खाने के बाद वो अपने मुंह को अपने पंजों से क्या करती थी, आगे वाले पंजों से पोंछ लेती थी। मतलब वो कैट भले ही थी, लेकिन मैंने क्या कहा कि इट वाज रिलीजियस। जो चांडियल कैट थी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसीलिए खाने के बाद वो भी स्वच्छता का पालन करती थी और अपने पंजों से अपने मुंह को साफ कर लिया करती थी। एंड प्रोमोटली रिज्यूम इन इट्स मेडिटेशन, फिर इसके बाद वो फिर वह मेडिटेशन में चली जाती थी, समाधि या ध्यान में चली जाती थी। इट समटाइम condescended to lick its body but it was few and far between। और यह कभी ही कभार अपनी बॉडी को अपने जीभ से चाटा करती है। क्योंकि जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, वो अक्सर अपनी जीभ से अपने बॉडी को लिक करती रहती है। लेकिन जो चांडियल कैट थी ये बहुत ही धार्मिक कैट थी, वो तभी खाना खाती थी जब उसको कुछ दिया जाता था, और खाने के बाद अपने मुंह को अपने पंजों से पोंछती थी, और बहुत ही रेयर कभी ही कभार अपने जीभ से अपनी बॉडी को वह स्पर्श करती थी।
Burrow Mama decide that cats have some chemical in their fur which enables auto cleaning, like the auto step button of a tape recorder or the auto defrost of the refrigerator. तो बरो मामा ने निश्चय किया, बरो मामा को ये लगा कि कुछ कैट जो होती हैं उनके जो फर में, उनके रो में केमिकल होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करती है, अपनी बॉडी को चाटती रहती है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम न हो। उसको कहने का सेंस ये है। Hearing this, Masima, my mother's sister, declared, "What rubbish! This species is the laziest. This is allergic." जब बरो मामा की इस बात को राइटर की मासीमा ने सुना, मासीमा मतलब जैसे जो मौसी होती है, मौसी मतलब माँ की बहन, तो उसी को बंगाल में हम मासीमा कहते हैं। तो जो राइटर की मासीमा है, जब उन्होंने बरो माँ की इस बात को सुना तो उन्होंने बरो माँ से कहा, क्या बकवास करते हो, ये जो तुम्हारी बिल्ली है, ये चांडियाल, ये क्या है, सबसे लेजी कैट है, सबसे आलसी बिल्ली है। ये कोई धार्मिक बिल्ली थोड़ी है, ये कोई मेडिटेशन में थोड़ी रहती है। तुमको लगता है कि इसको जब खाना दिया जाए तभी खाती है और ये आग बंद करके मेडिटेशन में रहती है, तो ये कोई मेडिटेशन में नहीं रहती, ये क्या है, आलसी बिल्ली है। ऐसा किसने कहा, मासीमा ने कहा, राइटर की मौसी ने कहा। Burrow Mama continued to expand on his theory. Now Burrow Mama, he continued to elaborate on his theory. लेकिन जो बरो मामा थे वो अपनी थ्योरी पे, अपनी बात में क्या थे, अटल थे, और वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते चले गए। He believed that the cat was a sadhu in disguise. According to Burrow Mama, his cat Chandial, it was a sadhu in the form of a cat. बरो मामा का ये विश्वास था कि ये जो बिल्ली है, यह बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ली के रूप में एक साधु है। बरो माँ ने अपनी उस बिल्ली चांडियाल की तुलना किससे कर दी, साधु से कर दी। उनको लगा कि मेरे घर में बिल्ली के रूप में क्या है, साधु है। स्पेंडिंग हिज डेज इन मेडिटेशन, वाई ही कॉल्ड चांडियाल एज ए साधु, बिकॉज इट स्पेंड्स इट्स डे इन मेडिटेशन। बरो मामा को क्यों लग रहा है कि वो जो बिल्ली है वो बिल्ली के रूप में एक क्या है, साधु है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो जो बिल्ली थी वो मोस्टली टाइम मेडिटेशन में, ध्यान में लगाए रहती थी। ए लार्ज बाउल ऑफ मिल्क और फिश कुडंट लर्न इट, और वो जब ध्यान में रहती थी वो बिल्ली चांदियाल, तो उसके सामने चाहे आप दूध की कटोरी रख दो, मतलब कटोरी में दूध रख दो, या उसके सामने फिश रख दो, लेकिन वो वहाँ से हिलती नहीं थी। मतलब जो बरो मामा की जो बिल्ली थी चांडिया, वह इतना ज़्यादा रिलीजियस थी, ऐसा बरो मामा को लग रहा था। ऐसा किसको लग रहा है, बरो मामा के अनुसार कि बहुत वो क्या है, रिलीजियस है। और जब वह बरो मामा की जो बिल्ली चांडियाल वो जब मेडिटेशन में चली जाती थी, तो उसके सामने चाहे आप कटोरी में दूध रख दीजिए और चाहे उसके सामने मछली रख दीजिए, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मतलब वो पूरी तरीके से समाधि में, ध्यान में लीन रहती थी। मतलब उसका जो नेचर है और बिल्ली से हटके है। और बिल्ली तो दूध दोगे तो पी लेंगी, नहीं दोगी तो भी जाके क्या करती है, धीरे से पी के चली जाती है, मछली पकड़ के चली जाती है। और बिल्ली का नेचर क्या है, वो कहीं भी दूध पाएंगे पी के भाग जाएंगी, मछली पाएंगे उठा के लेके चली जाएंगी। लेकिन जो बरो मामा की बिल्ली चांडियाल है, इसके सामने आप चाहे दूध रख दो चाहे मछली, वो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, उसको टच भी नहीं करेगी। इसीलिए बरो मामा कहते हैं कि एक धार्मिक बिल्ली है और एक बिल्ली के रूप में मेरे घर पे एक साधु या एक महात्मा का उदय हुआ है। इट स्पेंट, इट मीन्स चांडियाल कैट। इट किसके लिए यूज हुआ, चांडियाल बिल्ली के लिए। इट स्पेंट इट्स डेज क्वार्टरली इन स्पेशल मेडिटेटिव trance, showing immense patience even when crows pecked on its tail or sparrows perched on its head. और ये बिल्ली इतना शांत रहती थी, इतना मेडिटेशन में मस्त रहती थी कि इसके कभी कभी इसके पूंछ के ऊपर कौवा बैठ जाया करता था, और कभी कभी इस चांडियाल बिल्ली के सर के ऊपर चिड़िया बैठ जाया करती थी, गौरैया बैठ जाया करती थी। लेकिन
जो चांडियाल बिल्ली थी वो टस से मस नहीं होती थी। मतलब जो चांडियाल बिल्ली थी वो मेडिटेशन में इतना ज़्यादा डीप चली जाती थी कि कभी कभी उसके पूँछ के ऊपर कौवे बैठ जाते थे और सर के ऊपर चिड़िया या गौरैया बैठ जाती थी, लेकिन वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। बरो मामा बिलीव दैट द कैट वाज ए स्पिरिचुअल बीइंग। अकॉर्डिंग टू बरो मामा, चांडियाल इट वाज ए स्पिरिचुअल बीइंग। बरो मामा के अनुसार वो जो उसकी बिल्ली थी, घोरेल की बात नहीं कर रहा, चांडियाल बिल्ली की बात हो रही। बरो मामा के अनुसार उनकी जो बिल्ली है चांडियाल, वो एक आध्यात्मिक बीइंग, एक आध्यात्मिक प्राणी है। It had transcended into a realm of godliness where there was no jealousy, greed or anger. And according to Baro Mama, in the heart of Chandial cat, there was no space for jealousy, greed or anger. बरो मामा के अनुसार वो जो उनकी बिल्ली चांडियाल थी वह एक प्रकार से क्या थी, दैवी आत्मा थी। यह कह सकते हो एक प्रकार से देवलोक में जा चुकी थी। जैसे आप देवलोक में जाते हो तो वहाँ पे क्या है, आपके अंदर न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न मोद रहेगा, न लोभ रहेगा, न अहंकार रहेगा, न आप किसी से ईर्ष्या करोगे। तो उसी अनुसार बरो मामा कहते हैं कि वो जो बिल्ली थी वो ऐसा लगता था कि वो देवलोक से आई, क्योंकि उसके अंदर न तो ईर्ष्या थी, न लालच था और न ही गुस्सा था। और ये सब किसकी पहचान है, देवलोक। क्योंकि कहा जाता है जो लोग देवलोक में रहते हैं, देवता होते हैं, उनके अंदर न तो लालच होता है, न तो ईर्ष्या होता है, न तो क्रोध होता है। तो उसी तरीके से जो बरो मामा की बिल्ली है चांडियाल, उसके अंदर भी न तो ईर्ष्या है, न लालच है, न क्रोध है। इसीलिए बरो मामा को लगता है कि वह देवलोक से आई है और वह एक आध्यात्मिक प्राणी है। This cat would be able to look after the mice and take charge of a store full of food. अब ये जो बिल्ली थी चांडियाल, इसको कह रहा है कि ये जो बिल्ली थी इसको कह रहा है कि टू लुक आफ्टर द माइस, इसको चूहों की देखभाल भी के लिए भी नियुक्त किया जा सकता था। मतलब ये जो बिल्ली थी चांडियाल, यह जो चूहे थी उनकी देखभाल भी कर सकती थी या उनकी भी देखभाल करने में सक्षम थी। एंड टेक चार्ज ऑफ ए स्टोर फुल ऑफ फूड, और ऐसा स्टोर जहाँ पे भोजन रखा गया हो उसकी भी रखवाली कर सकती थी। बरो मामा कहता है कि ये जो कैट थी ये चूहों की भी देखभाल कर सकती थी। तो ये सुनने में गजब लग रहा है ना, क्योंकि जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, चूहों को पाएंगे तो क्या करेंगे, खा जाएंगे, मार जाएंगे। लेकिन बरो मामा के अनुसार जो उनकी बिल्ली थी चांडियाल, वो यदि आप उसको चूहों की ड्यूटी में लगा दो कि आपको चूहों की रखवाली करना है, तो चूहों की भी रखवाली कर सकती थी। और यदि कोई ऐसा स्टोर जहाँ पे भोजन रखा गया वो वहाँ की भी रखवाली कर सकती थी। मतलब वो न तो चूहों को नुकसान पहुँचाती, न तो भोजन का नुकसान करती। इट वॉज अ डिपेंडेबल कैट। अकॉर्डिंग टू बरो मामा, इट वॉज अ डिपेंडेबल कैट। बरो मामा के अनुसार इस कैट पर विश्वास किया जा सकता था। मतलब ये कैट कोई भी गड़बड़ काम या कोई भी गलत काम नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि बरो मामा को ऐसा लगता था कि ये क्या है, साधु है, एक आध्यात्मिक बिल्ली है जो कि देवलोक से आई है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।